नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन साउथ कोरिया से रिलेटेड रहेगी। अगर आप साउथ कोरिया में जाना चाहते हैं तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर देम। तो साउथ कोरिया में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर आपने अपना साउथ कोरिया का केस किसी भी पर्सन को देना है जहाँ आप साउथ कोरिया की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसकी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज़ हैं साउथ कोरिया से रिलेटेड जिनके वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, और साउथ कोरिया में किस वे से आप साउथ कोरिया में एज ए स्टूडेंट जा सकते हैं, उनके डिफरेंट प्रिकॉशंस उन वीडियोस में मेंशन किए हुए हैं। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी की सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो हमारा संडे को चंडीगढ़ के अंदर सेमिनार है, वहाँ पे बेस्ट वेस्टर्न होटल के अंदर 11 से 3 बजे तक। अगर उस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ओल्ड व्हाट्सअप जो था वो बैन हो चुका है, अभी हम न्यू व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं। न्यू व्हाट्सअप हमारी स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे न्यू व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करें। तो साउथ कोरिया में हम रेगुलर अपनी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की डालते हैं। वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है साउथ कोरिया का। अगर आपकी प्रोफाइल है, कुछ टाइम पहले साउथ कोरिया ने वीज़ा स्टूडेंट के रिजेक्ट भी किए हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न्स रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को टाइट किया था, और साउथ कोरिया के अंदर बहुत सारे लोग गलत डॉक्यूमेंट लगाकर अपने वीज़ाज़ अप्लाई करते रहे हैं। दैट रीज़न साउथ कोरियन एम्बेसी जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स जो लोग वहाँ पर किसी भी फेक डॉक्यूमेंट को लगाकर अपने वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं कुछ न्यू अपडेशंस दे दूं कि जैसे मैं अनदर कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूं, वहाँ पर उन्होंने एक थर्ड जो एजेंसी हायर की हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, जैसे हेलो वेरीफाई हो गया, वेरीफैक्ट एजेंसी हो गई। ऐसे ही ये दो एजेंसीज़ के जैसे मैंने नाम लिए हैं, ये एम्बेसीज़ ने हायर की हुई है आपके डॉक्यूमेंटों को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इसी तरीके से साउथ कोरियन एम्बेसी ने भी DU डिजिटल ग्लोबल करके एक एजेंसी को रिसेंटली हायर किया है। आप अगर वहाँ पर अभी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जहाँ कुछ टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, तो आपके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वो एजेंसी वेरीफाई करेगी। उसके बाद आपको वहाँ से एम्बेसी से डिसीज़न आएगा। उसमें आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आपकी व्हाट्सएवर ITRs लगी हुई हैं, आपका आधार कार्ड, आपका इनकम टैक्स जिसको पैन कार्ड कहते हैं वो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आफ्टर सबमिशन इन द एम्बेसी आपको उस एजेंसी से कॉल आएगी। उसकी $10 की US डॉलर की फ़ीस है। उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं तो वीज़ा तो रिफ्यूज़ होगा ही होगा, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये आपने माइंड में लेकर चलना है। नॉट इन साउथ कोरिया, अनदर कंट्रीज़ में भी अगर आप फेक डॉक्यूमेंटों से अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा तो रिफ्यूज़ होता है, और साथ में आपको उन कंट्रीज़ के टेम्परेरी बैन है। किसी कंट्री में 2 इयर्स का, किसी में 5 इयर्स का, किसी में 10 इयर्स का, किसी में परमानेंट। तो किसी भी कंट्री में आपने अगर किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी फेक डॉक्यूमेंट। आपने साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए जाना है, आप हमें अपनी प्रोफाइल दिखाएं। उस प्रोफाइल को चेक करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपके कितने चांसेस है वीज़ा आने के। तो साउथ कोरिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके फ़ंड। दे आर आस्किंग 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हों, आपके फ़ंड हों, तभी आपको वहाँ पर वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। साउथ कोरिया में एडमिशन के टाइम भी फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे I-20 अप्लाई करते हैं US के लिए, तो जैसे जहाँ जापान में अपना सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी अप्लाई करते हैं, जब जापान का आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके फ़ंड्स की स्टेटमेंट साथ में जाती है। इसी तरीके से जब आप साउथ कोरिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी साथ में जाती है। अभी बैंक स्टेटमेंट आती है कितने की? अगर आपने लैंग्वेज प्रोग्राम में जाना है तो 9 लाख की है। अगर आपने वहाँ पर डायरेक्टली बैचलर मास्टर में जाना है तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है अप्रोक्स 18 लाख की होनी चाहिए, तब ही वहाँ से एडमिशन आएगा। उसके बाद एडमिशन किन बच्चों का आ सकता है, कौन से प्रोग्राम में आ सकता है? हमारे पास साउथ कोरियन लैंग्वेज के प्रोग्राम है, बैचलर डायरेक्ट इंग्लिश डॉट में है, मास्टर डायरेक्ट इंग्लिश डॉट में है। बट आपके एज कितनी इंपॉर्टेंट है जब आपने साउथ कोरिया का वीज़ा
आपके प्रीवियस परसेंटेज कितने इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडी कौन सी स्ट्रीम से हुई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके सोर्स ऑफ इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी काउंसलिंग जब हम साउथ कोरिया का स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करते हैं, काउंसलिंग के लिए हमारे पास आता है, ये सारे के सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। हम ये चीज़ में बिलीव नहीं करते कि बस केस ले लीजिए, लेने के बाद वहाँ डाल दीजिए जहाँ बस पैसे लेकर उसको घुमाते रहें, ऐसा काम नहीं है। तो अगर आपने साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में फिर बता दूं, हम सिर्फ 5 से 10 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे चैट कर सकते हैं। हमारा 90% कॉन्टैक्टिंग जो सिस्टम है थ्रू चैट है, नोट डायरेक्टली फ़ोन के ऊपर। मैं बार बार बता दूं, फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं भी कुछ स्टाफ उठा सकता। अगर हमारा जो मैक्सिमम वर्किंग स्टाइल है दैट इज़ ऑन द चैट, जहां आपको ईमेल के ऊपर रिप्लाई मिलेगी। डिस्कशन करना चाहते हैं, हमसे मीटिंग करना चाहते हैं तो ऑफिस में विजिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। जहां आप चाहते हैं कि मैं आपसे ऑनलाइन जूम मीटिंग करूं तो वो पेड है, उसके लिए आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो आप हमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस देते हैं वो आपके केस के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। ओनली सीरियस क्लाइंट विल कॉन्टैक्ट अस। आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बता देंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, आपके लिए ये ऑप्शंस हैं, यहाँ जाना है तो फिर हमें बताएं। क्योंकि हम 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं, सारा केस एनालाइज करते हैं जब भी हम आपका केस लेते हैं। तो साउथ कोरिया में आपको बिजनेस में भी, ह्यूमैनिटी में भी, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी एडमिशन्स मिल सकता है आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद। आपकी जो 10th है, 10th 12th है, 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। ये मैंने एक मिनिमम नंबर रखे हैं। 20-22 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी आप 25 साल के हैं, 4-5 साल का गैप है, 50-60% है, कहें कि मैंने सर साउथ कोरिया में जाना है, मेरे आइल्स में भी बैंड है, ऐसे बच्चों के एडमिशन ही नहीं आ पाएंगे वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से। मैं फिर बता दूँ, प्रोफाइल चेक करने के बाद आप नंबर ऑफ टाइम कहीं से भी रिफ्यूज्ड हैं, दैट इज़ नॉट ए मैटर, बट आपकी प्रोफाइल, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपके फंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम आपका एडमिशन, जहां आपका वीज़ा वहां पर अप्लाई करते हैं। एडमिशन आने के बाद मैं ये बताऊं, 4-4.5 लाख में वहाँ की 2 सेमेस्टर की फ़ीस प्लस आपकी 6 महीने की अकोमोडेशन साउथ कोरिया में मिल जाती है। अकोमोडेशन भी आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो साउथ कोरिया के अंदर है प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे देखिए कितनी इकोनॉमिकल कंट्री है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है जो बैचलर डिग्री में जाते हैं। कोरियन लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है, बट वो भी करते हैं। कैसे करते हैं, वी कांट से एनीथिंग कि किस वे से वो करते हैं, लेकिन मैं जो बच्चों का फीडबैक प्रोवाइड करता हूँ जो वहाँ पर जाते हैं। ये सारे के सारे आपने प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं जब साउथ कोरिया में आपने जाना है। तो साउथ कोरिया में जाने के बाद आप फर्दर अपने पेरेंट्स को वहाँ पे टूरिज़्म के लिए बुलवाना चाहते हो तो उसमें भी हम बच्चों को प्रॉपर हेल्प करते हैं। किसी भी टाइप की आपकी कोई क्वेरी है साउथ कोरिया का, आप टूरिस्ट वीज़ा भी इंडिया से अप्लाई करवाना चाहते हैं, जब आप किसी भी कंट्री में हैं वहाँ से अपना साउथ कोरिया का एडमिशन वीज़ा, या एडमिशन आ चुका है, कोई वीज़ा असिस्टेंस चाहते हैं, जब फंड्स में कोई डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि वी आर टेक्निकल फॉर फंड मैनेजमेंट इन ऑल ऑफ द कंट्री, मैक्सिमम 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। हमें मालूम है कि इस कंट्री में फ़ंड डालने से पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं, यहाँ पर किस टाइप के फ़ंड चल सकते हैं, यहाँ पर अगर आप केस डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं फ़ंड के, कैसी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट उनके पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जब वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो लास्टली रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका कोई फ्रेंड किसी भी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।